नमस्कार सभी को। देखिए, हिंदी भाषा की प्रमुख कहानियां और उनके कहानीकार से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, उससे संबंधित ये चुनिंदा प्रश्न हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जिनकी संख्या 60 है। और ये 60 प्रश्न से आप लोग विश्वास करिए, आपके परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो इनमें से ही निकल के आएंगे, इसलिए आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज की इस श्रृंखला का जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब होता क्या है कि हिंदी भाषा की जो पहली कहानी है, हिंदी भाषा की पहली कहानी किसने लिखी, ये तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया जो आज की सीरीज का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। यहाँ पर तमाम प्रश्न हैं। विपथगा जैनेन्द्र कुमार का है, कर्मनाथ साकीहार, श्री प्रसाद सिंह, भस्माव्रत चिंगारी यशपाल की रचना है, आहुति इलाचंद्र जोशी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 में से एक जो है वो सुमेलित नहीं है, उसको आपको खोजना है। तो इसका सही विकल्प क्या है वो आइए देखते हैं। तो इसका सही विकल्प है विपथगा, ये जैनेन्द्र कुमार जी की रचना नहीं है, यही विकल्प आपका सही है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। ये राजा भोज का सपना नामक कहानी आप लोगों से खूब पूछी गई और इसके लेखक कौन है ये भी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर राजा भोज का सपना जो कहानी है उसके लेखक कौन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। अगला प्रश्न है 3। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश की रचना है या नहीं है। रसिक प्रिया, फणीश्वरनाथ रेणु, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, कोई हुई धाती रविंद्र कालिया। ये 4 विकल्प है और 4 में से एक जो है वो विकल्प सही नहीं है, बाकी 3 सही है। तो सही नहीं है वही विकल्प आपको खोजना है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका विकल्प सही है। इसका विकल्प सही है खोई हुई धाती रविंद्र कालिया जी की रचना नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न पूछा गया, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना है। यहाँ पर वापसी उषा प्रेमप्रदा जी की रचना है, यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है, जयदोल अज्ञे जी की रचना है, ठेस जैनेन्द्र जी की रचना है। इस तरीके का दिखाया गया है यहाँ पर। और पूछा क्या गया है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है युग्म, वो छांटना है आपको। तो क्या सही जवाब है आपका, क्या सही विकल्प होगा आपका। सही विकल्प होगा ठेस जैनेन्द्र जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न 5, इनमें से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। देखिए, पहली कहानी पर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, सही जवाब है इंदुमती। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक मास्टर भगवान दास जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इनमें से कोई नहीं है। आपको सही जवाब चुनना है। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम लगभग सभी को पता होगा। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती कहानी है और ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न 7, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। जो इंदुमती कहानी है वो किसकी छाया है। यहाँ पर ओथेलो की है, मैकबेथ की है, टेम्पेस्ट की है या मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। तो यहाँ सही जवाब क्या है, सही जवाब है टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है इंदुमती। अगला प्रश्न 8, किशोरीलाल गोस्वामी कहते इंदुमती कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, या सन 1900 में विशाल भारत में, या सन 1900 में ही सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, या इनमें से किसी में प्रकाशित नहीं हुई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, सही जवाब है सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न 9, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है। रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, या उसने कहा था, या टोपली और मिट्टी। यहाँ पर पहली मौलिक कहानी की बात की जा रही है। जी हाँ, तो इसका थोड़ा सा उत्तर देखिए अलग है। यहाँ पर आप उसी ढर्रे पे ना जाएं। तो कौन सी है पहली मौलिक कहानी, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये आधुनिक खोजों के अनुसार पहली कहानी, मौलिक कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न 10 है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी है, राधिका रमण प्रसाद सिंह है, राधा चरण गोस्वामी जी है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ सही विकल्प क्या है, यहाँ सही विकल्प है राधिका रमण प्रसाद सिंह, ये कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 11, प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है। गिरिजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला, या किशोरीलाल गोस्वामी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है,
यहाँ पर सही जवाब है भगवान दास। भगवान दास ब्लैक की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या प्रेमचंद? जी हाँ, हत्या नामक कहानी किसकी है? हत्या नामक कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है सुदर्शन। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? विशंभर शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र? इसका सही जवाब क्या है? हार की जीत कहानी के लेखक, हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन जी। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंदालाल बरवा, विशंभरनाथ शर्मा? इनमें से कोई नहीं। कौन है जो रक्षाबंधन कहानी का लेखक है? तो यहाँ सही जवाब क्या है? आइए देखते हैं। तो सही जवाब है विशंभरनाथ शर्मा, ये रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है इनमें प्रवासी कहानीकार है? विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या है? सही जवाब है तेजेंद्र शर्मा, ये प्रवासी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न 17, गुलाबो बन्नो कहानी के लेखक हैं? गुलकी बन्नो या गुलाबो बन्नो, ये दो प्रकार की नाम आते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न 18, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव? अपने समय की बहुत प्रसिद्ध कहानी, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी, बड़ी ही समाज की विसंगतियों को उजागर करने वाली कहानी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यशपाल। यशपाल जी की पर्दा कहानी है। आदमी का बच्चा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ या वेणी माधव? यहाँ पर 4 विकल्प में से सही जवाब क्या है? सही जवाब है बग्गा साहब, ये आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रजनी गुप्ता? यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 21, सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? ये सोमा बुआ एक मुख्य कहानी है, अच्छी कहानी है, तो उसके मुख्य पात्र हैं। और ये देखिए कहानियों के अंदर कौन कौन से पात्र होते हैं, इनके संदर्भ में भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर सोमा बुआ किस कहानी की पात्र है? अकेली, मैकू, पंचलाइट, सड़दाता? इन 4 में से कोई एक कहानी है जिसकी मुख्य पात्र सोमा बुआ है, तो कौन सा है सही जवाब? सही जवाब है अकेली कहानी है, उसकी मुख्य पात्र सोमा बुआ जी हैं। अगला 22, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 29, 39 या 37? इनका पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929। ये प्रश्न आपको पता चल गया है। उसके बाद में 23वां प्रश्न है निम्न में कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? ये बताना है आपको। तो पाजे, फूलों का कुर्ता, नीलम देश की राजकन्या या फांसी? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो जैनेन्द्र कुमार जी का नहीं है? आपको बताना है। तो फटाफट खोजिए उत्तर और बताइए सही जवाब। जी हाँ, आइए देखते हैं आपका चुना गया प्रश्न, चुना गया विकल्प ठीक है या गलत है। जी हाँ, इसका सही जवाब है फूलों का कुर्ता, ये कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार जी का नहीं है। पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और फांसी, ये तीनों कहानी संग्रह हैं जैनेन्द्र कुमार जी के। अगला प्रश्न है 24, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छी रचना, प्रियम्बद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही जवाब है उदय प्रकाश। अगला प्रश्न 25, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर? इनमें से कोई नहीं। निर्मल वर्मा का जो कहानी संग्रह है वो बहुत परिचित है और सभी लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए, और ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सही जवाब है परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। अगला प्रश्न 27, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया, रस आकेटक, रसिक प्रिया या प्रिया नीलकंठी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है रस प्रिया। अगला प्रश्न है तीसरी कसम किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम नामक की फिल्म एक बनी थी, पिक्चर बनी थी, वो किस लेखक की कहानी के ऊपर बनाई गई थी? ये प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या जैनेन्द्र जी हैं। इनमें से किसी एक की जो है रचना है उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, पिक्चर बनाई गई थी। तो यहाँ पर सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है 29, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता है, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत का विभाजन? यहाँ पर बात की गई है मलबे का आदमी कहानी के कथ्य की बात, तो सही जवाब है इसका भारत का विभाजन की बात कही गई है मलबे का आदमी में। अगला प्रश्न 30, कोसी का गढ़वार कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर, शिव प्रसाद, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह? इनमें से कौन है? तो सही जवाब है
शेखर जोशी। कोसी का घटवाद प्रसिद्ध कहानी है, इसके लेखक शेखर जोशी जी हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन, इनमें से एक विकल्प ठीक है वो आपको बताना है। सही जवाब है जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव जी की कहानी है। बाकी शेष कहानियां राजेंद्र यादव जी की नहीं है। प्रश्न संख्या 32, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। यहाँ पर मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल हीराचंद्र जोशी जी हैं। इनमें से कोई एक सही जवाब है और जो कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न 33, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरी संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। यहाँ पर इनमें से कौन सा सही जवाब है? सही जवाब है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है। अगला प्रश्न है 34, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, कसाईवाड़ा, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर ये आपके शिवमूर्ति एक विशेष कहानीकार हैं, उनकी 3 रचनाएं हैं, एक नहीं है। वो कौन सी नहीं है? वो है अकर्मक क्रिया, ये शिवमूर्ति जी की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है 35, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति जी हैं, सतीश जमाली, मंजूर एहतेश्याम, अखिलेश यादव। पिछला प्रश्न अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आपको ठीक से आता होगा। तो यहाँ पर कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति जी हैं। अगला प्रश्न 36, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? पानु खोलिया, कमलेश्वर हरिशंकर, रविनाथ कालिया। यहाँ राजा निर्वंशिया खूब पूछा जाता है और इसके कहानीकार कौन है? इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न 37, समानांतर कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या हिमांशु जोशी। यहाँ पर समानांतर कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर जी हाँ। अगला प्रश्न 38, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? 300, 200, 400, 500। तो यहाँ पर सही संख्या क्या है? 300। अगला प्रश्न 39, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, आप नमक का दरोगा पढ़े। कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है प्रेमचंद। अगला प्रश्न 40, प्रेरणा नामक कहानी के लेखक कौन है? नगेंद्र जी, हजारी प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी या प्रेमचंद जी। प्रेरणा नामक कहानी के लेखक के बारे में आपको बताना है और इसका सही जवाब क्या है? प्रेमचंद जी की कहानी का नाम है प्रेरणा। अगला प्रश्न 41, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी थी? लगभग सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, ये चारों कहानियां बड़ी फेमस है, चारों प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी थी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है कफन। और उसके बाद में प्रश्न क्या है 42, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर या जादू। यहाँ पर ये भी सभी कहानियां जो है निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कहानियां हैं और इनमें से पूछा गया है घटना प्रधान कहानी के बारे में। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब पंच परमेश्वर घटना प्रधान कहानी है। झबरा किस कहानी का पात्र है? अभय, पूस की रात, दो बैलों की कहानी या ईदगाह। ये आप लोग जानते हैं। तो झबरा जो है वो आपकी पूस की रात कहानी का जो पात्र है वो है। अगला प्रश्न है 44, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? यहाँ पर एल्बम, परीक्षा, स्वरदाता, कफन। लगभग सभी को इस प्रश्न का जवाब आता है। तो घीसू और माधव जो है कफन कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से इस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर। तो भैया यहाँ पर प्रेमचंद जी नहीं है किस कहानी के लेखक, ये आपको बताना है। तो वो आपने ढूंढ लिया होगा। ये देखते हैं सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है छोटा जादूगर जी हाँ। अगला प्रश्न है 46, प्रेमचंद कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद जी की ऐसी एक कृति है जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। वो कायाकल्प है, सोजे वतन है, निर्मला है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी की जो कृति है वो जो जब्त कर ली गई थी वो सोजे वतन है। लगभग सभी को ये प्रश्न का जवाब आता है। 47, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न और खूब पूछा जाता है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो भैया सबको पता है नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी उर्दू में कहानियां लिखा करते थे। अगला प्रश्न है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किससे है? यहाँ पर 4 कहानियां दी गई हैं। आकाश पुरस्कार, आकाशदीप पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल, ये 4 कहानियां हैं। 4 में से एक कहानी ऐसी है जिसकी मधुलिका पात्र है और वो कौन है? वो कहानी है पुरस्कार। अगला है 49, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? चंपा और बुद्धिगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुढ़िया। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? यहाँ सही विकल्प है चंपा और बुद्धिगुप्त। 50 संख्या प्रश्न 50वां, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है?
नासिरा, क्षमा, ममता कालिया, अनीता जैन। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक सही है। एक सही क्या जवाब है? सही जवाब है नासिरा शर्मा। प्रश्न संख्या 51, नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। यहाँ पे 4 विकल्प में से कोई एक सही जवाब है और ये है पत्थर गली नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 52, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका। वाह, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला, ओमवती, चंद्रमुखी ओझा। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? बंग महिला। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बेचन शर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विश्वम्भर शर्मा कौशिक। जी हाँ, यहाँ पर सही जवाब है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। ये 3 कहानियां लिख करके आप अमर हो गए और यहाँ पर जो विकल्प है वो दूसरा सही है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक हैं। अगला है 54, निम्न में कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? सुखमय जीवन मैंने अभी बताया, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों कहानियां हैं। 11 वर्ष का समय, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है 55, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजेश सेठ। यहाँ पर जो विकल्प आपका है, एक पति के नोट्स कहानी लिखी गई है वो महेंद्र भल्ला जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत या द्रविड़ भारती। यहाँ पर इनमें से कोई एक कहानीकार है, जिंदगी और जोंक नामक कहानी का लेखक है, वो कौन है? सही जवाब है इसका अमरकांत। हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमलता, मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी। तो हरिविंदी जो है वो कहानी है मृदुला गर्ग की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 58, सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजूर भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। अगला प्रश्न 59, जंक्शन कहानी का लेखक कौन है? मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह गे, दूधनाथ सिंह, यशपाल। यहाँ पर जंक्शन कहानी के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो सही जवाब है मुक्तिबोध ने जंक्शन नामक कहानी लिखी थी। अगला प्रश्न 60, आखिरी प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? काव्य है, कहानी है, नाटक है या छायाचित्र है? ये आपको बताना था, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है कहानी। तो दोस्तों ये सीरीज फटाफट अभी बिल्कुल बनाई और तैयार हुई और आपको यहाँ पर मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है आप लोग के लिए। बस आप लोग इसको देखिए, लाभान्वित होइए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।